सभी मित्रों को नमस्कार। आज हिंदी विद के अवस्थी चैनल में आज हम हास्य रस के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। बात करते हैं हास्य रस की। सबसे पहले परिभाषा देखें। किसी व्यक्ति की विकृत वेशभूषा, वाणी या चेष्टा देखकर हृदय में जो प्रसन्नता या हास का भाव जागृत होता है, वही हास विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस रूप में परिणत हो जाता है। जब भी हम किसी व्यक्ति की कोई विशेष आकृति देखते हैं, उसकी विशेष वेशभूषा देखते हैं या उसकी विशेष वाणी सुनते हैं, तो हमारे हृदय में एक विशेष आह्लाद उत्पन्न होता है, एक प्रसन्नता उत्पन्न होती है, जिसे हम हास कहते हैं। वही हास का भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पुष्ट होता है, तब हृदय में हास्य रस का जन्म होता है। हास्य रस का सीधा सा अर्थ है, काव्य में हम कोई ऐसी पंक्ति पढ़ें या किसी के द्वारा ऐसा काव्य सुने कि उसको सुनकर के हमारे मन में हंसी पैदा हो जाए, हंसी का भाव आ जाए। समझ लेना चाहिए कि हमारे हृदय में हास्य रस की उत्पत्ति हो गई है। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ। उन्होंने लिखा है कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनुनारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनिवृंद सुखारे, हुई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पदमंजुल कंज तिहारे, कीन्ही भली रघुनायक जो करुणा कर कानन को पग उधारे। जिस समय श्री रामचंद्र जी वन में गए हैं, देखिए कितना सुंदर भाव यहां पर व्यक्त हुआ है। अब विंध्याचल पर्वत पर निवास करने वाले उदासी तपस्या के व्रत को धारण किए हुए जो तपस्वी थे, वे बिना स्त्रियों के, बिना नारियों के बहुत दुखी थे। सबसे पहले तो यहीं पर हास्य का भाव जागृत होता है कि जब उन्होंने तपस्या का व्रत धारण कर लिया है, उदासीन हो गए हैं संसार से, तो वे बिना नारी के दुखी हैं। यहीं पर से हास्य उत्पन्न होता है कि जब पत्नी का मोह उन्हें इतना ज्यादा था, तो फिर तपस्या का व्रत ही क्यों उन्होंने धारण किया। अब तपस्या का व्रत ले लिया, लेकिन बिना नारियों के बहुत दुखी हैं। अब उन्होंने कथा सुनी। कथा ये सुनी कि भगवान राम जब वन में आए और उनके चरणों के स्पर्श से गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया, वो सुंदर नारी हो गई। जब उस कथा को उन्होंने सुना, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनिवृंद सुखारे, सोच रहे हैं कि हुई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, हे रामचंद्र जी, अब तुम्हारे चरणों का स्पर्श पाते ही इस विंध्याचल पर्वत पर जितनी भी शिलाएं हैं, वो सुंदर चंद्रमुखी स्त्रियां बन जाएंगी। तो जब सुंदर सारी शिलाएं सुंदर स्त्रियां बन जाएंगी, तो जितने भी तपस्या के व्रत को धारण किए हुए तपस्वी हैं, जो बिना नारियों के दुखी हैं, उन्हें सबको एक एक सुंदर स्त्री प्राप्त हो जाएगी। एक हास्य का सुंदर भाव है। कीन्ही भली रघुनायक जो करुणा कर कानन को पग उधारे। वे सोच रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने कितना अच्छा किया है, कितना भला काम किया है, बड़ी करुणा की है उन्होंने, जो यहाँ वन में उन्होंने अपने चरणों को रखा है। ये पूरे पद में हास्य का, पूरे सवैया में हास्य का एक सुंदर संयोग बन रहा है।
अब हम स्पष्टीकरण के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमने आपको जब रसों की निष्पत्ति के बारे में बताया था तो कहा था कि रस के 4 अंग होते हैं। तो यहां जो उदाहरण है उसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या क्या हैं उन्हें भी थोड़ा समझ लेते हैं। स्थायी भाव है हास, हास रस का स्थायी भाव हास होता है। और दूसरे नंबर पर आता है विभाव। विभाव क्या है? विभाव स्थायी भाव को पुष्ट करने के कारण होते हैं, जिनके 2 प्रकार होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। यहां आलंबन विभाव जो विंध्याचल पर्वत के उदासवासी हैं, तपस्या व्रत को धारण किए हुए तपस्वी हैं, वो आलंबन है। अब उद्दीपन क्या है? जो गौतम की पत्नी का उद्धार हुआ है वो उद्दीपन है। अनुभाव क्या है? जो ऋषियों ने, मुनियों ने उस कथा को सुना, उनका कथा का सुनना ही अनुभाव है। संचारी भाव जो जल में उठने वाली तरंगों की तरह कई एक आते हैं, हर्ष है, उत्सुकता हो सकती है, चंचलता, चपलता, ये सब संचारी भाव है। तो इस प्रकार से हम स्पष्ट भी कर सकते हैं प्रत्येक उदाहरण में कि इनमें जो रस के अंग हैं वो